एक गांव में किसान था जिसके 8.5 बीघा जमीन थी। खेती करते, अपने परिवार का पालन पोषण करते। उनके 3 बच्चे थे। खेती से कमाई करके उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी। कुछ समय उपरांत उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो उन्होंने अपनी जमीन को अपने तीनों बेटों में बराबर बांट दी। पर चक्कर ये था कि तीनों बेटों में बराबर बांटने के लिए 9 बीघा जमीन चाहिए थी। अब उनके पास 8.5 बीघा थी। अब उन्होंने अपने तीनों बच्चों को कहा, जो 2.5 बीघा जमीन लेगा उसके पाती में कुआं आएगा। तो बीच वाला बेटा मान गया। उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, मेरे दोनों भाइयों को आप 3-3 बीघा जमीन दे दीजिए, मेरे को 2.5 बीघा दे दीजिए, कुआं मेरे खेत में रहेगा। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, पानी तुझे दोनों भाइयों के भी खेत में पिलाई के लिए देना है। वो मान गया। वो तीनों भाई उस कुएं से पानी लेते, खेती करते। पिता भी उनको देख रहे थे कि बढ़िया संतान है भाई, राजू किसी कमा खा रही है। अब कुछ सालों के बाद उस किसान का देहांत हो गया। 1-2 साल निकले। जिस बेटे के पाती में कुआं आया था, उसकी पत्नी के और एक दूसरे भाई की पत्नी के, दोनों के छोटी सी नोक-झोंक हो गई। ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक सिस्टम कर रखा था कि भाई आज पानी इसके जा रहा है, उसके 3 दिन बाद उसके पानी जाएगा। तो वो जो एक भाई की पत्नी थी वो बीमार हो गई थी, वो पानी नहीं पिला सकी। तो दूसरे भाई के खेत में पानी जा रहा था, तो वो गई और उसने अपनी तरफ भी पानी मोड़ दिया। तो दोनों के नोक-झोंक हो गई। और इसी बात को लेकर जिसकी पाती में कुआं था, उसकी पत्नी ने कहा, भाई देख, कुआं हमारे खेत में है और गलती तेरी है, तो पानी हम तेरे को अब नहीं देंगे। उनके लड़ाई पति तक पहुंची और तगड़ी लड़ाई होने के कारण जिसके पाती में कुआं था, उस भाई ने अपने दोनों भाइयों को कह दिया कि भाई आज के बाद मैं तुम्हारे खेत में मेरे कुएं का पानी नहीं जाने दूंगा, तुम तुम्हारी दूसरी जगह देख लो। उनकी लड़ाई हुई, बोलचाल हुई, लेकिन मामला यही रहा कि वो पानी नहीं देगा। फिर वो दोनों भाई परेशान। उन्होंने आसपास के कुओं वालों से बात करी, तो थोड़े दिन पानी जाने दिया। 1-2 साल उन्होंने खेती कर ली। लेकिन फिर होता है ना कि यार, एक भाई के अगर खेत में पानी है, वो अपने भाइयों को नहीं दे रहा, तो दूसरे जो आसपास के लोग होते हैं वो लड़ाते हैं, मजा देखते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो उनको पानी देने के लिए उन दूसरे लोगों ने मना कर दिया। तो दोनों भाई परेशान, अपने खेत की सूखी फसल को देखकर वो हैरान रहने लगे और अपने भाई के पास गए कि यार भाई, अपन भाई है, पानी दे देगा तो अपन गुजारा हो जाएगा। हम भी तेरे भाई है, तुझे दया आनी चाहिए, थोड़ा तो रहम कर। तो उसने कहा, यार नहीं यार, पानी तो नहीं मिलेगा, भले मन मार दो। तो ऐसे 1-2 महीने और निकल जाते हैं। वो दोनों भाई परेशान हो गए और लोग उनको एकदम गुस्से से भरते, उसको ऊपर चढ़ाते। तो एक दिन उन दोनों भाइयों ने सोच लिया कि भाई आज आर या पार भाई से लड़ेंगे। तो वो अपने भाई के पास जाते हैं और उसको बोलते कि भाई, पानी राजी खुशी दे दे तो ठीक है, वरना मारने के बाद लेंगे। तो जिसके पाती में कुआं था वो भी गुस्से से भर गया और आपस में लड़ने लगे। मना मारी थू अशान करता करता लड़िया। आपस में लड़ता लड़ता लोया लाड़ गया, गाबा फाड़ ना किया। और एक भाई के हाथ में पत्थर आया, तो उसने जिसके पाती में कुआं था उसके ऊपर पत्थर दे मारा। उसके माथे में लगी, खून बहने लगे और वहीं पर वो मर गया। पुलिस आती है, उन दोनों भाइयों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। दोनों जेल में बंद है। अब जिसकी पाती में कुआं था वो मर चुका है, उसकी पत्नी है, वो घर पर परेशान है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो थोड़े दिन निकलते हैं, वो खेती कर रही है, वापस चल रहा है। और उधर 2 जो भाई है जिसने अपने छोटे भाई को मारा, वो दोनों जेल में हैं। उनकी पत्नियां उनसे मिलने जाती है, रो रहे हैं आपस में। थोड़े दिन निकलते हैं, फिर वापस वही खेती करने, क्योंकि बिजनेस ही खेती का है। अब खेती नहीं करे तो खावे कहीं, छोर छोरी पूरा करे। तो ऐसे ही एक दिन दोनों वो दोरणिया जेठानिया आ रही और उन्हों जिका पाती में कूड़ो हो, जिको लोग मर गयो, वह भी आ रही। एकदम उसने अपनी दोनों दोरणिया जेठानियों को देख के बोला कि मारा लोग ने खाई रांडा। तो आपस में उनके भी लड़ाई हुई, मारा पीटी चलने लगी। उन तीनों बीननियों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए और खून आने लग गए। और वही जिसके पति को उसी के जेठ ने मारा, उसकी पत्नी के ऊपर उसने एक पत्थर दे मारा। और एक लकड़ियां भी थी उनके पास, लकड़ियों से भी आपस में मारी, तो उसके भी खून बहने लगे और वो वहीं गिर गई। ज्यादा खून बहने से वो मर गई। पुलिस आती है, उन दोनों पत्नियों को भी थाने में ले जाती है, जेल में बंद है। दोस्तों, एंड ऑफ द स्टोरी में यही कहूंगा कि लोग इसमें हंसते रहे, लोगों के कुछ काम नहीं रहा। और उनके जो बेईजी रिश्तेदार भाइयों के सास ससुर थे, साले थे, उन्होंने बीच में आकर समझाया भी था, लेकिन वो नहीं माने। और सगे सगे भाई आपस में लड़ करके मर गए, जेल में बंदे, घर बिगड़ गया।
जो कुआं था वो कुएं में पानी भरा हुआ है, दूसरे लोग आराम से उस कुएं से पानी ले रहे हैं, खेतियां कर रहे हैं। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके ननियाल में हैं। अब 10-12 साल उम्र हो गई होगी, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके खेत ऐसे ही पड़े, बंजर जमीन हो चुकी है, कुआं पानी का पड़ा हुआ है। तो ऐसे आपके आसपास गांव में, आपके आसपास पड़ोसी रिश्तेदार में ऐसे भाई होंगे जो अपने भाइयों के दुश्मन बन के बैठे हैं। ये कुएं, ये जमीन, ये पानी, ये हवा सब यही रह जाएगी। कैसे तुम भूल जाते हो कि भाई छोटे छोटे थे, साथ में बड़े हुए, माँ ने तीनों को कोख में रखा, बड़ा किया। आप शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए और एक थोड़े से अपने भाई की खुशी को नहीं समझ पा रहे हो, लड़ रहे हो, माथे फाड़ रहे हो। और बहुत सारे आपके आसपास भी होंगे। ये जिस गांव की घटना है, मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों का भी नाम नहीं बताऊंगा। आजकल माता भगो हुआ है, देखो उनके घर में पहले दुख हो चुका, घर उजड़ चुका है, उनके जो माता पिता है वो मर गए, वो ऊपर से स्वर्ग से देख रहे कि कैसी नजों की औलादा पैदा की थी, आपस में लड़ रही। जबकि वो तीनों भाई साथ में बड़े हुए, सबसे बड़े वाले भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों को हिंदा दिया, झुलाया, गाड़ी में खिलाया, उनके साथ उनको बड़ा करने में उसका भी योगदान रहा, और आज आपस में दुश्मन हो गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपके आसपास पड़ोस में ऐसे होंगे जो भाई भाई के दुश्मन बन के बैठे, तो उनको कहना है कि भाई ये सब यही रह जाएगा, लड़ो मत, आचार हो। और बहुत सारे तो आपने नौकरी वाले लोगों को भी देखा होगा जिनके नौकरियां हैं, सरकार से तनख्वाह आ रही है अच्छी, ऊपर के पैसे भी कमा रहे हैं, पर अपने भाइयों से ही प्रेम नहीं है। भाई दिखे वन जानी काला हाँप दिखे, काला नाग दिखे, वन गोयरो दिखे, आपस में अच्छे नहीं रहते। तो लोग हंसते हैं, आपस में बातें करते, भाई तुम अपने भाई के सगे नहीं, दूसरों के क्या सगे होगे, क्या दोस्ती निभाओगे, क्या रिश्तेदारी निभाओगे, क्या अपने बेजी बिहार जी से हंस खेल के तुम कौन से न्याल फोड़ दोगे, भाई अपने भाई के सगे नहीं हो। तो जिन जिन भाइयों के अपने भाइयों से मतभेद है, प्रेम नहीं है, भाई के बहन से नहीं बन रही है, जबकि शादी हो गई, अच्छा वगैरह फावड़ो बढ़िया मिल गयो, छोड़ छोरी हो गया, सब राजी खुशी है, पर बस फिर में वाके जमीन पे वाकी निगाह है और लड़ रहे हैं। तो भाई एक पल को भरोसा होना, कदे भी आप मर सका, ये सब सामान हटे रह जाए। तो बाहरो है मेरा, थोड़ी देर जा रही हो, थोड़ी देर आ रही हो, पता ना कहीं भरोसा को ना। अच्छा रो, हस्केल रो, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। भाइयों ने मिलकर अपने घर बिगाड़ दिया, जमीन जाड़ गया, कूड़ा सब उठा को उठी है। तो अच्छा रो, कूड़ो हटी रह जाए, फानी हटी रह जाए, जिंदे हो जब तक अपने भाइयों से प्रेम से रहो। जो अपने भाइयों का सगा, अपने माता पिता का सगा, अपनी पत्नी का सगा है, तो सबका सगा हो सकता है। बाकी अगर मैं हमारा माँ बाप को सगो को न, मैं खुद अच्छा काम न कर रही हूँ और बातें लंबी चौड़ी कर रही हूँ, तो भगवान देख रही हो भाई, सिस्टम 2 सेकंड में बगाड़ देवे। तो भगवान वाणु मैंने बहुत बड़ा एक्सीडेंट में बचाया। तो हमारी इच्छा भी कि यार अच्छे संदेश वाले वीडियो मुझे बनाने चाहिए, लोगों को शिक्षा के, देखो मैं हमारी की औकात को ना, मैं लोगों ने शिक्षा दूं, मैं खुद भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ, मैं खुद अच्छा रहता हूँ अपने घर वालों से, तो मैं कहता हूँ कि भाई अच्छे रहो। और अभी थोड़े दिन बाद कुछ प्लान है कि मैं स्कूलों में जाकर भी बच्चों को अच्छी बातें बताऊंगा कि यार भाई अच्छा रहो। ओके, इस वीडियो को शेयर करना, और शायद आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी को शिक्षा मिल जाए और भाई भाई अच्छे रहने लग जाए। मारे देव जी की माया खाली हाथ में आया, सब उसने दिया है, मैंने जो भी कमाया।